Very good afternoon, students. How are you all? So, last class we had grammar. Today we'll start a lesson and in this also we'll continue the same grammar क्योंकि ये lesson में आपका collective noun आपका exercise में है. तो हमने noun pronoun क्या है पिछली क्लास में देखा था. तो आज इस लेसन के बाद हम नाउन का कंटिन्यूशन करेंगे और प्रोनाउन का भी कंटिन्यूशन करेंगे. तो अभी ये लेसन करेंगे. तो द रेस्पॉन्सिबल किंग आपका लेसन नंबर 7 है और पेज नंबर 31 है. सब लोग निकालिए अपना टेक्स्ट बुक. इंग्लिश क्लास शुरू होते ही आप टेक्स्ट बुक निकाल के बैठ जाइए क्योंकि क्या करना है हमको साथ साथ पढ़ना है. यस, पढ़ने से क्या होगा हमको बार बार जब वही वर्ड्स हम जैसे कि ये देयर है, वॉज है, द है, जो रेगुलर वही वर्ड्स आते हैं हम अगर उनको पढ़ेंगे बार बार तो हमको वो माइंड में बैठ जाएगा कि इसको THE द बोलते हैं, इसको ऑन बोलते हैं, ऐसा करके माइंड में बैठ जाएगा. राइट, सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. ये द रेस्पॉन्सिबल किंग यानी कि जिम्मेदार राजा थे. वे बहुत राइट कैसे जिम्मेदार थे के वो हम स्टोरी में जानेंगे. Once upon a time, there was a king who lived in a palace on the banks of river. So, क्या बता रहे हैं? एक टाइम का समय था, वहां पे एक राजा रहते थे. लिव्ड यानी रहते थे. कहाँ रहते थे? राजा तो पैलेस में ही रहेंगे, महल में रहते थे. ऑन, वो महल कहाँ पे था? ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यानी नदी के किनारे में वो महल था. He was unhappy because एक रीजन बताने के टाइम में आप यूज करोगे because. जब आपको कोई रीजन बताना है तो यहाँ पे he was unhappy, वो दुखी थे. यहाँ पे देखिए ना खुश या दुखी. क्यों दुखी थे? Because the people of his kingdom यानी कि जो उनके राज्य के जो लोग हैं वो बहुत ही वे इररेस्पॉन्सिबल. यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्सिबल है, उसके आगे क्या लगा है? यहाँ पे एक IR इर लगा है. क्या लगा है? IR. ये आई है तो बराबर देख लीजिए. आई इर. तो जब भी कोई वर्ड के आगे लगता है कोई वर्ड, उसका मीनिंग बदलता है तो उसको ही बोलते हैं प्रीफिक्स. क्या बताते हैं हम? यहाँ पर लिखती हूँ प्रीफिक्स. हमने फिक्स किया ना, ऐसे मान लीजिए मैंने इसको लेके यहाँ पे फिक्स कर लिया. प्री प्री माने आगे फिक्स किया. याद रख लीजिए प्री माने हमेशा पहला. तो प्री फिक्स मैंने यहाँ पे प्री फिक्स कर दिया है. इररेस्पॉन्सिबल तो जिम्मेदार से क्या बन गया? गैर जिम्मेदार. क्या बन गया? गैर जिम्मेदार बन गया. ऑल राइट, तो इतना तक हमको मालूम है कि राजा जो है संतुष्ट नहीं है यानी कि बहुत ही अनहैप्पी है राजा. ओके राइट, राजा बहुत अनहैप्पी है. एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट. तो राजा कहाँ किस में जाते थे? चैरियट में. चैरियट यानी उनका रथ रहता था. जब वे रथ में जाते थे तब उन्होंने क्या देखा? ही यूज टू सी, वे देखते थे. सो ही वेंट आउट. वेंट आउट यानी कि बाहर जब जाते थे हर समय, एवरी टाइम यानी हर समय जब भी वो बाहर जाते थे किस में जाते थे? रथ में जाते थे. ही यूज टू सी, क्या देखते थे? स्टोन्स एंड रबिश लाइंग. स्टोन्स एंड रबिश यानी कि स्टोन यानी पत्थर है, हमको सबको मालूम है. रबिश यानी जो कूड़ा होता है, कूड़ा कचरा होता है, रबिश. लाइंग ऑन द रोड्स, क्या है? ऑन द रोड्स. यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा है ऑन द रोड्स. यस, रोड. लाइंग यानी पड़ा रहता था, रोड्स में यानी सड़कों में पड़ा रहता था. तो इसीलिए वो बहुत ही नाखुश थे क्योंकि उनका क्या बहुत गैर. पिछला लेसन हमने क्या पढ़ा बच्चों? अ गुड सिटीजन बना यानी कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनते हैं. तो उसमें आंटी ने बताया ना हमारे आसपास की जो भी जगह है सबको हमको साफ सुथरा रखना चाहिए. कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए? जैसे हमारे घर को रखते हैं. तो यहाँ भी वापस आपको वैसे ही राजा अपने प्रजा से नाखुश है क्योंकि क्यों? क्योंकि वह बहुत ही ये इररेस्पॉन्सिबल वर्ड याद रख लीजिए. इर्र इर्रेस्पॉन्स पॉन्सिबल 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 ऐसे करके याद रख लीजिए. इसको सी में भी डिवाइड करता है तो कर दीजिए इररेस्पॉन्सिबल. राइट, तो रेस्पॉन्सिबल से इररेस्पॉन्सिबल थे. यहाँ तो पहले क्या सीन बता रहे हैं कि वो चैरियट में जब जाते थे तब वे देखे तो जब भी देखो स्टोन्स एंड रबिश जो है पड़ा रहता था. अगला लाइन पढ़ रही हूँ, अभी बुक से पढ़ रही हूँ, मेरे साथ साथ पढ़िए.
बोर्ड में नहीं लिखा हुआ है आपका, तो मैं अगला लाइन पे पढ़ रही हूँ, वहां पर आपका सेकेंड पैराग्राफ में लास्ट और एक लाइन है। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट। तो एवरी टाइम जब वो बोट में जाते थे, यहाँ पर क्या बताया है कि चैरियट में, पहला क्या बता रहे हैं कि चैरियट, पहला चैरियट में गए तो क्या देखा, स्टोन एंड रबिश था, एंड रबिश कहाँ पड़ा था, रोड में पड़ा था। ओके, फिर बाद में क्या बता रहा है, जब वे नाव में जाते थे, अपने बोट यानी कि नाव, जब वे नाव में जाते तो को नाव कहाँ पे जाता है, रिवर में ही जाता है ना, ऑब्वियस है ना। चैरियट है रोड में चलेगा, नाव जो है कहाँ चलेगा, रिवर में चलेगा। ओके, तो फिर रिवर में चलता है, और रिवर में क्या हुआ, वेरी डर्टी थे, वेरी डर्टी यानी कि बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा था। तब राजा ने बोला, एलास, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा है देखिए, एलास, वाई आर माई पीपल, क्यों मेरे जो लोग हैं, वाई आर माई पीपल, यहाँ पे देखिए मेरे लोग, मेरे प्रजा के जो लोग हैं, सो इर्रेस्पॉन्सिबल, ऐसे करके सवाल अपने आप ही मोन्ड यानी कि आह से ऐसे बहुत दुख से बताते हैं, अलास व्हाई आर माय पीपल सो इररेस्पॉन्सिबल, ऐसे करके बहुत दुख से, अफसोस के साथ जब बताते हैं। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क जब भी आप यूज करोगे, ऐसा नहीं है जब भी आप खुश हो कि वाह वंडरफुल ऐसे सब आएगा तो यूज करना है। कोई भी भाव, वो दुख भी हो सकता है, खुशी भी हो सकता है। यहाँ पर अभी क्या है, मोन्ड यानी कि जब कोई गुजर जाता है तो हम कोई रोते हैं ना, तब भी मोन्ड बोलते हैं। तो वैसे दुख से रोना, बहुत दुखी फील करना, तो उसको ही बोलते हैं मोन्ड, यानी अफसोस से सोचना या रोना, उसको ही बोलते हैं मोन्ड। कॉम्पोजिट स्कूल ने बताया, थैंक्स मैम, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, थैंक यू सो मच। ओके, यूपीएस गाजापुर में बोला है लाइट नहीं है, बेटा लाइट क्यों बार बार क्लास के टाइम में जाता है, कुछ प्रबंध कीजिए। अगर नहीं तो फिर वापस ये यूट्यूब में अवेलेबल है, आप उसको जाके वापस बच्चों को दिखाइएगा जरूर। ओके, तो ओके, तो एलाज व्हाई आर माई पीपल, तो बहुत ही मेरे लोग क्यों इतने गैर जिम्मेदार हैं करके बहुत ही उन्होंने मोन्ड किया। तो अभी उसके बाद में क्या हुआ, बहुत ही दुखी हुआ उनका, उसके मैं ये रब कर रही हूँ बेटा, तो इसका इंग्लिश मीनिंग्स भी मैंने लिख के रखा है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। अभी हम लेसन पर फोकस करेंगे। उसके बाद में, वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, क्यों, वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, क्यों क्यों नहीं साफ रखते हैं सड़कों को, ऐसे करके, वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन। ही थॉट फॉर अ वाइल, थॉट यानी कि थिंक का पास्ट टेंस है बेटा, थिंक यानी सोच रहे थे, थिंक, थॉट यानी थिंक का पास्ट टेंस है। ओके, ये भी देखिए, इसको भी थॉट बोलते हैं, मैंने इस साल सिखाया होगा आपको। ये टीच, सिखाना को पास्ट टेंस है थॉट, सोचने का भी थॉट है। ये थॉट, ये थॉट, थ थ टॉ टॉ, ये अ है, थॉट, थॉट, थोड़ा फर्क आता है, मगर ये थॉट है, ये थॉट है, राइट। तो कंफ्यूज मत हो जाइए, इसका मतलब सिखाना है, इसका मतलब सोचना है। अभी राजा ने सोचा, क्या सोचा, फॉर अ while आई मस्ट टीच देम अ लेसन, आई मस्ट टीच देम लेसन। जैसे अभी मैं ये चैप्टर लेसन आपको पढ़ा रही हूँ, वैसे राजा ने इधर क्या मतलब क्या है लेसन, मैं उनको एक सबक सिखाऊंगा, उसका मतलब क्या है कि मुझे उनको सबक सिखाना है, सबक, सबक सिखाना, सिखाने का, मुझे सिखाना है या सिखाना है का फैसला किया। उनके राजा ने क्या सोचा कि मुझे यहाँ पर टीच माने, मैं जो अभी पढ़ा रही हूँ वो नहीं है, क्या आप सिखाना चाहते हैं कि उनको, देखो वहां पे आ गया टीच, यहाँ पर क्या सिखाना चाहते हैं, कि सबक सिखाना चाहते हैं। यस, ओके, सी एस,
सारा स्वा राहुल पटेल जी ने बोला, यस मैम, आप बहुत अच्छे से समझाती हैं, ग्रामर की क्लास बहुत अच्छी से समझाया था आप, बच्चे बोल रहे थे। थैंक यू सो मच। ऐसे फीडबैक देते हो तो और भी हमको भी अच्छा लगता है, हम भी और भी अच्छा अच्छा रहेंगे। अगली ग्रामर क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। ओके, अगले क्लास में मैं ग्रामर लूंगी। ओके, तो ध्यान से अटेंड कीजिएगा। आई मस्ट टीच करके लेसन करके बताया राजा ने कि मैं बहुत ही उनको सबक सिखाना चाहता हूँ। इतना तक समझ में आया बच्चों? अभी चैरियट तो रथ होता है, बोट तो नाव होता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ओके, ओ क्या बोले, बहुत गंदा करके रोड, डर्टी यानी गंदा। ओके, डर्टी बहुत गंदा। ओके, इररेस्पॉन्सिबल ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, गैर जिम्मेदार करके। ऑल राइट, तो मैं बोर्ड रब करती हूँ, मैं अगले लाइन पर जाती हूँ। सो वन नाइट ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। तो एक दिन क्या किया उन्होंने, एक दिन क्या किया, वन नाइट एक रात को उन्होंने एक गोल्ड कॉइन का बैग लिया, एक बैग लिया। एक बैग यानी कि एक बैग जो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था, यानी कि सोने के कॉइन्स थे, सिक्के। देन द किंग एंड द विजार कवर्ड, ओके ओके सॉरी, यहाँ पे छूट गया मेरा लाइन। वन नाइट ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। कि वो कहाँ पे गए, मेन रोड में गए, जो मेन रास्ता था। ऐसा नहीं कि कोई गली थी, कुछ नहीं, बहुत लोग उपयोग करने वाले रास्ते जैसा, तो वहां पर गए। हिज विजार वॉज ऑल्सो विथ हिम, यानी कि राजा के साथ, यहाँ पर राजा को बनाएंगे हम, उनको मुकुट डालेंगे, और उनका जो मंत्री विजार, ये विजार यानी कि वजीर करके हिंदी में बोलते हैं ना, विजार को वजीर यानी कि मिनिस्टर जो होते हैं, वो भी उनके साथ थे। तो यहाँ पे एक प्लस कर देती हूँ, ये दोनों साथ में गए, कहाँ गए, ये मेन रोड पे गए। उसके बाद में क्या बोलते हैं, ही सॉ अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड। एक पिट देखा, ये मान लीजिए रोड है, और यहाँ पे पिट, पिट यानी कि क्या बच्चों, एक गड्ढा, एक गड्ढा, क्या है, गड्ढा, गड्ढा, तो एक गड्ढा था। तो गड्ढा था तो क्या है इसमें, अभी क्या करने वाले हैं, ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट। तो ये गड्ढे में क्या किया, जो गोल्ड कॉइन्स है उसके अंदर डाल दिया। क्या किया, गोल्ड कॉइन्स है उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद में क्या किया, द किंग एंड द विजार कवर्ड द पिट विद द बिग स्टोन। तो एक बड़ा सा पत्थर लिया, अभी मान लीजिए ये पत्थर है मेरा, ओके, इसको ढक दिया। क्या किया, इसके अंदर जो गोल्ड गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के जो सिक्के थे, वो गड्ढे में डाल दिया और एक पत्थर से ढक दिया। इतना तक क्लियर है? क्लियर है तो बताइए। ओके, तो अभी हम इसको 1 2 3 4 पैराग्राफ्स खत्म कर चुके हैं। तो इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाई है आपके लिए, ये देखिए, यहाँ पर बनाई है। ओके, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, अभी मैं क्या बताई थी, एक राजा था, लिव्ड इन अ पैलेस बैंक ऑफ रिवर्स, यानी पैलेस में रहता था, वो जो नदी के किनारे था, बहुत ही नाखुश था, अनहैप्पी। क्यों? क्योंकि पीपल ऑफ हिज किंगडम वेर इररेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार थे उनके राज्य के जो लोग थे, राजा दुखी था। ओके, और राजा चैरियट, पहले सीन में क्या, चैरियट में जा रहे हैं, देखा, आंख आंख दिखा है मैंने, राजा की आंख है, कि देखा, क्या देखा, पत्थर और कूड़ा, स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड। ओके, अगले दिन नाव में जब गए थे राजा, राजा जब भी जा रहे हैं, मैं मुकुट के साथ बता रही हूँ, देखिए, राजा नाव में गए तो नाव में, यहाँ पे नदी में देखिए, मैंने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया है, ऐसे ऐसे, जो बहुत गंदा था, बहुत ही चीजें पड़ी थी नदी में। सेल्ड इन बोट, फाउंड रिवर वेरी डर्टी, यानी कि जो रिवर है यानी नदी है वो भी बहुत गंदी थी। तो मोन्ड, मोन्ड यानी कि अफसोस करना, वाई आर माई पीपल सो इरेस्पॉन्सिबल, क्यों क्यों, जब बच्चे आप लोग सुनते नहीं हो हमारी बात, टीचर की बात, आपके टीचर्स भी सोचते होंगे ना, क्यों मेरे बच्चे इतने गैर जिम्मेदार हैं, ऐसे बच्चे सोचते होंगे ना टीचर, क्यों वो अच्छा पढ़ नहीं पाते हैं, क्यों ऐसा उनका जो है पढ़ना सीरियस नहीं लेते हैं, ऐसे सोचते होंगे ना। मगर मुझे मालूम है मेरे बच्चे तो बहुत ही जिम्मेदार हैं, जो भी मैं बोलती हूँ सुनते हैं और अच्छा करने वाले हैं, है ना बच्चों? हाँ, हमारे बच्चे जो हैं बहुत जिम्मेदार हैं, और बहुत ही ऐसा अच्छा करने वाले हैं, लाइफ में आगे बढ़ के बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। राइट,
तो टीचर तो किंग ने क्या मन में सोचा, इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया। देखिए, टीच देम अ लेसन, मैं उनको एक सबक सिखाऊंगा। तो एक गोल्ड कॉइन का एक बैग लिया और अपने वजीर के साथ जाके इस गड्ढे में वो सोने की जो ये है डाल के उसके फिर उसको एक पत्थर से बंद कर दिया। क्लियर अभी तक का? यस, क्लियर है तो क्लियर बताइए, तो बहुत बढ़िया से ऐसे स्टोरी को समझ लीजिए। यस बता दिया। अभी मैं अगला लाइन पे जाने वाली हूँ। राइट, तो मीनिंग्स भी लिख लिया ना बच्चों, मैंने वहां पर रेड में लिखा था मीनिंग्स। राइट, अगला जा रही। फिर क्या हुआ नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो अभी तक क्या सीन है कि गड्ढे में जाके वहां पे कॉइन्स रख दिया है। तो क्या हुआ नेक्स्ट, अगले दिन, नेक्स्ट डे। तो रात को ही किया था ना बच्चों, ये जो बात जो भी किया था वजीर और राजा ने, रात को किया था। तो अगले दिन क्या होने वाला है हम देखने वाले। नेक्स्ट डे क्या हुआ, अ मैन, अ मैन, एक मैन आया। वो कैसे आया, कार्ट में आया। वो ऐसे मान लीजिए कि ये कार्ट है और यहाँ पर मान लीजिए एक हॉर्स है। मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने ड्रॉ करके रखा है ऐसे। ओके, इसमें पूरा कोयला भरा हुआ था, क्या है, कोल। ओके, तो एक कार्ट, एक आदमी उसमें बैठ के आया था। और ये यहाँ मान लीजिए यहाँ पर गड्ढे हैं। ओके, यहाँ पर सोने के कॉइन्स पड़े हैं। तो एक मैन आया था, पर नेक्स्ट डे अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट विथ फुल ऑफ कोल, फुल ऑफ कोल यानी कोयला से भरा हुआ था उसका जो कार्ट। ही सॉ अ बिग स्टोन, उसने देखा यहाँ पर क्या है, एक पत्थर पड़ा है, ऐसा देखा उसने। मिडिल ऑफ द रोड यानी कि बीच रास्ते में था, मिडिल रोड में था। बट ही डिड नॉट गेट वरीड अबाउट, यानी कि उसने वरीड, ये वरी है, वरी का पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस जो है वरीड है। ओके, ये ध्यान में रखिए, जब भी कोई वर्ड आई में एंड होता है तो आप उसको काट के आई के बदले, वाई के बदले आई डाल के ईडी करोगे पास्ट टेंस में। क्या करोगे, पास्ट टेंस में आई वाई को निकाल के वाई के बदले आई लिख के ईडी लिखोगे। ओके, तो यहाँ पर ये भी एक टिप दे दिया मैंने। तो he was not worried about it. He drove his cart around the stone. Around the stone यानी कि क्या बच्चों, यहां से ऐसा गया। ऐसा नहीं कि स्टोन को हटाऊं और फिर ऐसे जाऊं, ऐसा नहीं है। उसने क्या किया, अराउंड द स्टोन, ऐसे अराउंड द स्टोन गया। तो क्या गया वो आदमी, उसने उस स्टोन को हटाने का नहीं सोचा, वरीड यानी उस परेशान नहीं हुआ। बोला कि ठीक है चलो, चिंता नहीं करूंगा, चिंता चिंतित, वरीड यानी चिंतित। मैं चिंता क्यों करूं, मैं ऐसा चाहता हूं करके ऐसा गया। फिर क्या हुआ, अनदर मैन केम, ये तो अ मैन यानी कि एक आदमी आया था। यहां पर अभी क्या बता रहे हैं देखो, अनदर मैन यानी कि दूसरा आदमी आया, दूसरा आदमी आया। अभी उसने क्या किया, he came along with the flock of sheep and goats. फ्लॉक यानी कि क्या बच्चों, फ्लॉक यानी कि झुंड जो होता है। झुंड किसका, शीप, भेड़ और बकरियों का जो झुंड था उसके साथ आया था। तो उसने भी क्या किया अभी देखो, द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, डिड नॉट पे अटेंशन, यानी उसने भी ध्यान नहीं दिया। अटेंशन यानी कि क्या बच्चों, ध्यान नहीं दिया। ओके, ध्यान नहीं दिया। ओके, ध्यान नहीं दिया। फिर क्या किया, he and attention to it and drove his flock around the other side of the town। तो मान लीजिए यहाँ पर वो दूसरा आदमी है, तो वो अपने भेड़ बकरियों के साथ सब यहाँ दूसरा दूसरा रास्ते से वो भी निकल पड़ा। मगर उसने भी नहीं सोचा कि इसको हटा के मैं ऐसा जाऊं। ठीक है, तो ये भी ऐसा हो जा। तो पहला वाला आदमी ने भी उसको चिंतित नहीं था और अराउंड द स्टोन गया था। और दूसरा वाला आदमी भी, उसने भी अटेंशन नहीं, ध्यान नहीं दिया, उसके बारे में कुछ फील नहीं किया, ऐसा चला गया। ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद में, मेनी अदर पीपल, अभी क्या बता रहे हैं, मेनी अदर पीपल, मेनी अदर पीपल यानी कि बाकी लोग भी वहां पर आए थे। क्या है, बाकी लोग भी वहां पर आए थे। और क्या हुआ, ऑल्सो पास्ट अलोंग द सेम रोड। पास्ट अलोंग तो यहाँ पर क्या बच्चों, पास्ट अलोंग, पास्ट अलोंग तो उस रास्ते से गुजरे। पास्ट अलोंग तो उस रास्ते से वो गुजरे, उसी सड़क से गुजरे, उसी सड़क से गुजरे, गुजरा या गुजरे। ओके,
बहुत लोग हैं तो गुजरे, ओके। तो गुजरे, फिर क्या हुआ? द मैन, व्हाट हैपेंड, कहाँ पे? हाँ, same road, but all of them were so irresponsible that they did not bother to remove the stone. और सब लोग, ये सब का माने ये मैन, ये अनदर मैन और मेनी अदर पीपल, बाकी लोग, ये तीन, ये सब सारे मिला के बहुत ही गैर जिम्मेदार थे, इररेस्पॉन्सिबल थे। इररेस्पॉन्सिबल, पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल थे। किसी ने भी उस पत्थर को हटाया नहीं। ओके बच्चों, राइट। फाइनली, आखिर में क्या हुआ? फाइनली क्या हुआ? फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल। आखिर में, इधर इधर मीनिंग्स लिख लिया तो मैं बोर्ड रब करूं बेटा? करूं बोर्ड रब? यस। आखिर में तो मैं रिकैप करती हूँ। अगले दिन क्या हुआ? एक आदमी आया, किसके साथ था वो? उसका जो कार्ट, कार्ट यानी कि जो लकड़ी की जो कार्ट, इसको कार्ट पढ़ते हैं, जो कार्ट लकड़ी की जो गाड़ी रहती है, उसके में पूरा कोयला भरा हुआ था। और फिर कोयला, ये कोल को कोयला बोलते हैं, कोयला, कोयला से भरा हुआ था। और वो भी ऐसे उससे रास्ते से ऐसा गया। दूसरा आदमी है, उसने भी ध्यान नहीं दिया, उसने, अब वो किसके साथ था? ये सब मैं एमसीक्यू में पूछूंगी। दूसरा आदमी किसके साथ था? तो झुंड के साथ, किस, कौन से झुंड के साथ था? वो भेड़ और बकरियों के साथ था। और ये कौन से, किसके साथ था? कार्ट फुल ऑफ कोल के साथ था। और बाकी लोग भी आए, सब लोग ऐसे ही गुजरते हुए गए, राइट। तो ऐसे चित्र बना बना के पढ़िए बच्चों, तो आपको इजी हो जाएगा। ऑल राइट। तो अभी हम जा रहे हैं पर देखने के राजा ने क्या किया। अरे बाप रे, राजा बहुत गुस्सा होने वाले लगते हैं। फाइनली यानी आखिर में क्या हुआ? राजा ने क्या किया? कॉल्ड ऑल द पीपल, सबको बुलाया। कॉल्ड ऑल द पीपल, पूरे राज्य के लोग को, सबको वहां बुलाया। जैसे अगर हाँ कुछ गलती करते हैं तो प्रिंसिपल है ना स्कूल के, सबको बुलाते हैं ना, बुला के बोलते हैं बहुत बढ़िया ओप्पो। आप है ना कौन से स्कूल से बोल रहे हैं वो भी भेजिएगा। सीएस खानपुर करके भेजा है। बढ़िया बच्चे सुन रहे हैं मेरे क्लास, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, फोटो भेजा है आपने। फाइनली कॉल द पीपल, सबको बुलाया। पूरे पीपल क्या? तो उनके राज्य के, किंगडम यानी कि क्या बच्चों? जो राज्य या साम्राज्य बोलते हैं ना इसको, साम्राज्य। ओके, तो बुलाया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? साम्राज्य से बुलाया। कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। तो राजा ने क्या बोला कि चलो अभी हम है ना इसको जो स्टोन है उसको रिमूव करेंगे, यानी कि हटाएंगे हम। कम आ जाओ, हम लोग सब अभी हम हटाने वाले हैं करके हम राजा ने बताया। तो क्या हुआ? कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। पीपल वे स्टन्ड। तो पीपल वे, कौन पीपल कैसे हो गए? पीपल वे स्टंड, स्टंड यानी कि हैरान हो गए। क्यों? क्या था उसमें? स्टंड यानी चकित हो गए। ओके, रिमूव यानी हटाना। ओके, पत्थर को हटाना। यहाँ पर किसको हटा रहे थे? पत्थर को हटाना। ओके, पत्थर को हटाना, राइट। तो स्टंड रह गई, इतना मालूम पड़ रहा है हमको। To see the gold coins in the pit. So क्या? People were stunned to see the gold coins in the pit. हटा दिया। अरे बाप रे, when they rolled the stone out, यानी rolled the stone out, यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ऐसे स्टोन को रोल करके हटाया। ओके, look, there were gold coins under the stone, but no one bothered to remove the stones. देखो, यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स थे। ओके, मगर किसी ने बॉदर नहीं किया। ये बॉदर का मतलब क्या है? किसी को चिंता नहीं थी उसके बारे में कि यहाँ पर नो वन बॉदर्ड, पास्ट टेंस है तो ईडी लगाना है हमको। नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन, किसी ने कष्ट नहीं किया या किसी ने चिंता नहीं किया उठाना। कष्ट उठाना उसका मतलब, कष्ट नहीं उठाया, यहाँ पे नॉट, नहीं उठाया। ओके, कष्ट नहीं उठाया, क्या किया कर पर? No one bothered to remove the stone. So no one deserves these gold coins. No one deserves. अभी deserves का क्या मतलब है यहाँ पे? Deserves. सर्व, सर्व यानी हमको कुछ देना। डिजर्व यानी कि तुमको वो तुम किसी का हक नहीं है उसके ऊपर।
क्योंकि किसी ने ये नहीं रिमूव किया ना, तो आप किसी का भी योग्य, आप कोई भी योग्य नहीं है इस कॉइन्स के ऊपर, किसी का योग्य नहीं है। मान लीजिए कोई तो आके इसको हटाता, तो वो पूरे उसके कॉइन्स हो जाते थे, है ना बच्चों। तो यहाँ पर नो वन बॉदर्ड टू डिजर्व, आई मीन नो वन बॉदर्ड, सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स। हैड यू बीन रेस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन्स, हैड यू बीन, यहाँ पे इसका मतलब क्या है बेटा, हैड यू बीन, इसका मतलब अगर तुम जिम्मेदार रहते थे तो क्या होता था, और वो पत्थर को हटाते थे, अगर तुम जिम्मेदार रहते थे पत्थर को हटाते थे, तो ये जो गोल्ड कॉइन्स है वुड हैव बीन योर्स, ये जो गोल्ड कॉइन्स है योर्स यानी तुम्हारे रहते थे। ओके, द किंग सेड टू द पीपल, राजा ने बोला ऐसा। तो वो लाइन वापस पढ़ रहे हैं, तो बताइए, हैड यू बीन रेस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन्स, द गोल्ड कॉइन वुड हैव बीन योर्स, द किंग सेड टू द पीपल। देन द किंग ऑर्डर्ड, किंग ने क्या किया, ऑर्डर किया, आदेश दिया, क्या आदेश किया, किसको आदेश दिया, विजार, अपने मिनिस्टर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, वो गोल्ड कॉइन्स को लेके जाओ महल में, ऐसा करके टेक द गोल्ड कॉइन्स, क्या ऑर्डर दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माय पैलेस, ओके, मेरे पैलेस में, मेरे महल में ले जाओ उसको। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड, तो ये सुनने के बाद जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वे बहुत अशेम्ड थे, यानी कि वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस किया उनको, और बहुत सॉरी भी थे, अशेम्ड और सॉरी भी दोनों फील किया उन्होंने। एंड प्रॉमिस्ड टू बी रेस्पॉन्सिबल, और उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस्ड, क्या प्रॉमिस किया, कि वे रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। हमारा प्रीवियस सेशन है ना, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी जिम्मेदार नागरिक, वो ही बनेंगे करके बताया। तो आपको बार बार ऐसे जिम्मेदारी के बारे में क्यों बता रहे हैं बच्चों, ताकि आप लोग सब ऐसे जिम्मेदार बन के रहें। तो इसका भी मैंने चार्ट बना के रखा है, देखिए, थोड़ा पास पास में बना के रखा है, मगर मैंने सोचा दो चार्ट में मैं लेसन कंप्लीट करूंगी। हालांकि मैं इसको और इसको अलग बना सकती थी, मगर आपको बनाना है तो इसको एक चार्ट बनाओ, इसको एक चार्ट बनाओ, मगर मैंने क्या सोचा, चलो बताते हैं। राइट, तो यहाँ पर देखिए बेटा, मुझे जो भी है ना व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप जो है ना ऑफिस में, उसमें भेजा कीजिए ऐसे नोट्स, बहुत बढ़िया से बच्चे नोट्स लिख रहे हैं, प्लीज मुझे भेजा कीजिए, मुझे खुशी होगी देख के। और बच्चे का नाम भी बोलिए जिसने भी ये लिखा है। राइट, तो अगले दिन को क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे हमने देखा था, और रिकैप कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट डे द मैन केम, एक मैन आया था, यहाँ पे देखिए बुलक कार्ट में, मैंने बोला ना कार्ट में आया था, एक कार्ट में आया था। कार्ट कैसा था, फुल ऑफ कोल, कोयले से भरी लकड़ी की गाड़ी, यहाँ पे लिखा है देखिए मैंने। ऑल राइट, फिर वो क्या किया उसने, नॉट वरीड यानी चिंतित नहीं था, और ड्रोव अराउंड द स्टोन, यहाँ पे पत्थर है, वो ड्रोव अराउंड द स्टोन। दूसरा क्या हुआ, दूसरा आदमी क्या है, फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स यानी झुंड, भेड़ और बकरियों का झुंड था, उसने क्या, ड्रोव हिज फ्लॉक अराउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, स्टोन के दूसरी तरफ से उसने वो दूसरी ओर वो चला गया। मेनी अदर्स पास्ट, बहुत बाकी लोग भी वहां से गुजरे, डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, कष्ट नहीं उठाया हटाने को, किसको, पत्थर को। ऑल राइट, चार्ट बराबर दिख रही है या नजदीक से दिखाऊं। फाइनली किंग ने क्या किया, कॉल्ड द पीपल, कॉल किया, और पीपल क्या हो गए, स्टन्ड हो गए, क्या देख के, सोने को देख के। when they rolled out of the stone away, no one bothered, no one deserves, तो राजा के लाइन है कि कोई भी नहीं, किसी ने चिंतित नहीं किया उठाने का, कष्ट नहीं किया उठाने का, तो कोई भी योग्य नहीं है इस कॉइन्स का, इस गोल्ड कॉइन्स का। रेस्पॉन्सिबल होके तुम अगर रिमूव करते थे, तो ये जो कॉइन्स है तुम्हारे रहते थे, योर्स, रेस्पॉन्सिबल। तो राजा ने आदेश किया, ऑर्डर किया, गोल्ड कॉइन्स को मेरे पैलेस में रख दो, गोल्ड कॉइन्स पैलेस। पीपल कैसे हुए, अशेम्ड एंड सॉरी, यानी कि बहुत ही शर्मिंदा हुए, और बहुत ही सॉरी फील किया, उन्हें दुख भी महसूस हुआ। फिर उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस, कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रहेंगे। ओके बेटा, तो चार्ट दिख रहा है मुझे लग रहा है, तो मैं और नजदीक से भी बता देती हूँ ताकि आप बना दो। राइट, हो गया, स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेसन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया। एक दिन में हमने एक लेसन कंप्लीट किया है। राइट। तो अगली कक्षा में इसका क्वेश्चन आंसर और इस लेसन में जो ग्रामर है, कलेक्टिव नाउन है, वो हम देखेंगे। राइट। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। पढ़ते करते समय चैट कैसे कर लेते हैं? ओके। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कुछ डाउट है तो डी टाइप कीजिए। ओके। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर।